सुप्रभात बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लास 7th में हमने अब तक 6-7 लेसन कर लिए हैं। जो हमारा 7वां लेसन था वो था हमारा भीम। आज हम कर्ण के बारे में पढ़ेंगे महाभारत में। तो प्यारे बच्चों, क्या था कि कर्ण कौन था, उसने कैसे धनुर्विद्या प्राप्त की, उसके बारे में मैं आपको, लेसन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, मैं इसके जो मेन पॉइंट्स है वो सारे आपको बता दूंगी, तो देखते जाओ। पांडवों ने पहले कृपाचार्य और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शिक्षा ली थी, अस्त्र और शस्त्र दोनों। उनको जब विद्या में काफी निपुणता प्राप्त हुई तो वह भारी समारोह का आयोजन किया गया। शिक्षा प्रदान प्राप्त होने के बाद राज्य में भारी से समारोह का आयोजन किया गया। विभिन्न प्रकार के आयोजन हुए, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। यह देखकर दुर्योधन जलने लगा। तभी रणभूमि से द्वार में तेजस्वी युवक अर्जुन के सामने आकर उससे भी बड़ा रण कौशल दिखाने लगा। और वो कौन था प्यारे बच्चों? वो था कर्ण। दिखाने की जो यह युवक अधिरथ द्वारा पाला गया पुत्र कर्ण था, लेकिन था तो कुंती पुत्र। यहाँ किसी को भी यह नहीं पता था कि कर्ण कुंती का पुत्र है। किसी को भी नहीं मालूम था कि कर्ण किसका पुत्र है। कुंती का इस चुनौती भरी हलचल मच गई। दुर्योधन प्रसन्न हो गया। उसने कर्ण का स्वागत किया और कर्ण से पूछा कि वह क्या चाहता है। कर्ण ने अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की। अर्जुन ने उसे बिना बुलाए आने पर निंदा का पात्र बताया। इस पर उसे सार्वजनिक आयोजन कहकर उसे द्वंद्व युद्ध करने की चुनौती थी। इस पर उपस्थित दर्शकों ने 2 दल बनाए गए। अर्जुन और कर्ण को बढ़ावा दे रहे थे। कुंती ने कर्ण को पहचान लिया और वे भय और लज्जा के मारे मूर्छित हो गई। मूर्छित का मतलब बेहोश हो गई और मूर्छा से जगाया और समझाया। दासियों को बुलाकर उसकी मूर्छा से तोड़वाई गई और उसको समझाया गया। कर्ण ने द्वंद्व की चुनौती पर कृपाचार्य ने अपना परिचय देने के लिए कहा, तो द्वंद्व बराबर वालों में ही होता है। कर्ण अपना परिचय नहीं दे पाया। इस पर दुर्योधन ने अंग देश का राजा बनाने की घोषणा कर दी। किसको? कर्ण को। भीष्म और धृतराष्ट्र ने आज्ञा से उसका अभिषेक कर दिया। तभी सारथी अधिरथ भी वहां गया। उसने कर्ण को अपना धनुष नीचे रखकर और पिता कहकर नमस्कार किया। इस पर भी उसे धनुष छोड़ा और चाबुक हाथ में लेने के लिए कहा। किसने कहा ये सब बातें? ये सब बातें भीम ने कही। भीम ने कहा कि तुम्हें इस धनुष को छोड़ देना चाहिए और अपने हाथ में चाबुक लेना चाहिए, क्योंकि जो अधिरथ था वो सारथी का काम करता था। इस पर धनुष छोड़ कहते कि इस पर सभा में खलबली मच गई और सभा क्या हो गई? विसर्जित हो गई, मतलब कि सभा चली गई उठ के। इस दिन की कई दिनों के बाद इंद्र ने बूढ़े ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास आकर उससे उसके जन्मजात कुंडल और कवचों की भीख मांगी। उसे डर था कि भविष्य में होने वाले युद्ध में कर्ण अर्जुन के लिए मुसीबत बन सकता है। सूर्यदेव ने कर्ण को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वह इंद्र की ऐसी चाल से सावधान रहे। कर्ण महाधानी था, इसलिए सब कुछ जानते हुए भी उसने अपने कवच और कुंडल भिखारी में आए हुए इंद्र को दे दिए, भिखारी के वेश में। इन पर इंद्र ने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा, तो कर्ण ने उसे शक्ति नाम की शस्त्र विद्या दे दी। इंद्र ने खुद दी और इंद्र ने वह शस्त्र कर्ण को दिया और कहा कि तुम इस शस्त्र को केवल एक ही बार प्रयोग कर सकते हो। तो फिर प्यारे बच्चों, कर्ण ब्रह्मास्त्र सीखने के लिए ब्राह्मण के वेश में परशुराम के पास गया, क्योंकि परशुराम को अक्षत्रियों से क्या था? चिढ़ थी। वो उनसे घृणा करता था, लेकिन वो ब्राह्मणों को ही वो अस्त्र चलाना सिखाता था। तो इस पर वो ब्राह्मण का वेश लेके कर्ण और परशुराम के पास चला गया। उन्होंने कर्ण को ब्राह्मण समझकर अपना शिष्य बना लिया। और एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक काला भोरा कर्ण की जांघ के नीचे घुसकर उसे काटने लगा। कर्ण की जांघ से रक्त की धारा बहने लगी, परंतु उसने अपनी जांघ को बिल्कुल नहीं हिलाया और कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए। जब रक्त से परशुराम की देह भीगने लगी तो उसकी नींद खुल गई। उसे लगा कि यह शिष्य ब्राह्मण नहीं हो सकता। जब उन्होंने उससे पूछा कि वह कौन है, कर्ण ने स्पष्ट बता दिया कि वह सूत पुत्र है। इस पर परशुराम ने उसे श्राप दे दिया कि सीखी हुई विद्या उसके काम नहीं आएगी। रणभूमि में उसके रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा, सारी विद्या भूल जाएगा। अंत में यही हुआ। आजीवन कर्ण परशुराम की सिखाई ब्रह्म अस्त्र विद्या को भूल नहीं पाया, परंतु कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय वह इस विद्या को भूल गया। उसके रथ का पहिया पृथ्वी में धंस गया। वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा, पहिया निकालने की कोशिश करता रहा था, लेकिन अर्जुन ने उसका वध कर दिया। कुंती यह सुनकर बहुत दुखी हुई। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जाना
कि करण के बारे में। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको नोट्स के रूप में भेज रही हूँ। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।